क्या है ये सब? श्री देखो, मेरा इस वक्त कोई तमाशा करने का मूड नहीं है। जो आपके लिए तमाशा है उसे रोज जी रहे हैं अब। आपने हमसे शादी तो कर ली पर हमें पत्नी नहीं माना, दर्जा नहीं दिया हमें पत्नी का। जिम्मेदारी ले रहे आप हमारी। अब जब इस उलझन में हम तीनों फंस चुके हैं तो अब बताइए, क्या आप मन से हमें अपनी पत्नी मानते हैं? कहिए, क्या है हम आपकी पत्नी? ये जिम्मेदारी क्या है हम इस घर की? बहू? सिर्फ एक नौकरानी? क्या कहेंगे हम उनसे जो उंगलियां उठाते हैं हमारी ओर? क्या नाम दे हमारे रिश्ते को? ठीक है, अगर आप हमारे रिश्ते का बोझ नहीं उठा सकते तो हमारी जिम्मेदारी का बोझ उठाना भी छोड़ दीजिए। हम जानते हैं आपको फिक्र है हमारे स्कॉलरशिप के एग्जाम की, पर आप चिंता मत कीजिए, हम पास हो जाएंगे क्योंकि परीक्षा देने का बहुत अच्छा तजुर्बा मिल चुका है हमें। हक चाहिए तुम्हें, दर्जा चाहिए, जिम्मेदारी उठाऊं मैं तुम्हारी। ये है तुम्हारा हक। ये है तुम्हारा दर्जा। तुमने कहा था ना कि हमारे बीच सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है, तो तुम्हारा टीचर कह रहा है पढ़ो, तो बस पढ़ो। एक घंटा है तुम्हारे पास, 50 क्वेश्चंस की तैयारियां करके रखो, मैं आके चेक करूंगा। वानी रुक जाओ, वानी बस छोड़ दीजिए, वानी रुक जाओ, वानी, वानी, वानी शांत, वानी, वानी रुक जाओ। अरे वानी दीदी, ये आपका पार्सल आया है। ये पार्सल तुमने भेजा है? यस, मैंने भेजा, क्योंकि मुझे लगता है कि दिस रेड डायमंड अवार्ड इज फॉर यू गॉर्जियस लेडी। लेकिन मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि अवार्ड तुम्हें ज्यादा खूबसूरत बना रहा है या तुम इसे। मैं तुमसे कहा था ना, दूर रहो मुझसे। यार दूर ही तो हूँ, पर तुम्हारी आवाज सुन के ये लग रहा है कि अवार्ड फंक्शन वाले दिन तुम्हें जिसके साथ होना चाहिए था वो तुमसे दूर है, राइट? वैसे एक मेरी पार्टी है, तुम ज्वाइन करोगी? वैसे तुम आओगी तो मेरी पार्टी में 4 चांद लग जाएंगे और तुम्हारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। देखो,
मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे यार, एक फ्रेंड की तरह बुला रहा हूँ, डेट के लिए नहीं पूछ रहा। क्या? एक बार बात तो करो। वानी इतने प्यार से बुला रहा है, एक बार तो मिल ही सकते हो। मम्मी आपको पता नहीं कितना चिपको और चीप इंसान है। अच्छा ठीक है, तो मैं कब कह रही हूँ कि तुम भी जाके उसको चिपक जा। मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि एक बार तो तुम उसको मिल ही सकती हो। एक बार तो तुम अपने राघव को चला सकती हो। एक बार वानी सोचो, जब तुम इसके साथ घूमोगी और राघव देखेगा तो जलन के मारे तुम्हारे पीछे पीछे तुम दबा के भागेगा। वैसे भी वानी बेटा, एक सच्चाई है, किसी भी सामान की कीमत खरीदने से पहले और इंसान की कीमत जाने के बाद ही पता चलती है। बोलो। ठीक है, मैं पार्टी में आ जाऊंगी। लगता है सुप्रिया बुआ आ गई है। पहले गोपाल भाई के बारे में उनसे बात करते, फिर पूरी रात मन लगाकर पढ़ेंगे। प्रिया, डॉक्टर ने क्या कहा? सब ठीक है ना? जी भाभी, डॉक्टर ने कहा सारे रिपोर्ट सारे टेस्ट सब ठीक है, माँ और बच्चा भी ठीक है। सुप्रिया जी, जा अब तू अपने कमरा में जाके रेस्ट कर। जी भाभी। जा। आ। हाँ, और जब ऊपर कमरे में आके तुम फिसल कर गिरोगी। ये हमारी तरफ से है। हम स्कॉलरशिप के दूसरे राउंड में पहुंच गए ना, उसके लिए। लीजिए खाइए। अरे मुंह मीठा तो कीजिए, लीजिए ना। मिश्री, मेरा अभी मन नहीं है और तुम्हें बधाई हो स्कॉलरशिप के लिए। रंजीत फूफा जी ने मना किया है ना, इसलिए आप नहीं खा रही है ना? ऐसे ही चुपचाप जो वो कहते हैं वो आप मान लेती है ना? जैसे हमें पता है, हम पर हमला रंजीत फूफा जी ने किया था, पर उनका इल्जाम आप लोगों ने गोपाल भाई पर डाल दिया, जिसके लिए वो वहां जेल में है और हमारा गुनहगार यहाँ बाहर। मिश्री बस करो, अपनी हद मत भूलो। तुम, हम सब तुम्हें इतना प्यार करते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे सलाह दोगी कि मुझे मेरा रिश्ता कैसे निभाना है। सलाह नहीं दे रहे, आपको समझा रहे। अगर जुर्म करना पाप है तो जुर्म सहना भी पाप है। अगर झूठ बोलना गलत है तो सच छुपाना भी गलत है। रंजीत फूफा जी ने गलत किया तो उन्हें उनकी सजा मिलनी चाहिए, और हम अपनी जगह नहीं भूले। आपको याद दिला रहे कि आप भी एक इंसान है और आपको एक गलत इंसान का साथ नहीं देना चाहिए, और हमारे कहने पर नहीं, पर आप अपने मन से पूछिए, आपको भरोसा है कि रंजीत फूफा जी दोबारा आपका कुछ गलत नहीं करेंगे? अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचिए। वैसे तुम आओगी तो मेरी पार्टी में 4 चांद लग जाएंगे। एक बार तो तुम अपने राघव को चला सकती हो। वानी, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो पार्टी में, एक सेकंड, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, पार्टी करने, जहाँ मैं खुश रह सकूं, जहाँ मुझे सुकून मिले। तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी पार्टी खराब कर दोगे तो मुझे जो अवार्ड मिला है मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगी? ऑफ कोर्स करूंगी, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे। वानी, मुझे अच्छा क्यों नहीं लगेगा? ऐसा कुछ नहीं है वानी। राघव प्लीज, मेरे पास इन बेकार की बातों के लिए टाइम नहीं है। मुझे डिनर पे जाना है। किसके साथ? अच्छा छोड़ो ये सब, चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, दोनों साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। चलो। नहीं, क्यों नहीं वानी, प्लीज इतना गुस्सा मत हो, चलो ना। नहीं, मैं समर्थ के साथ डिनर पे जा रही। समर्थ? वो कॉलेज का ट्रस्टी? हाँ। पर उसके साथ क्यों जाना है तुम्हें? वानी, मेरा मतलब
कल ही तो मिले हैं मुझसे। तुमने खुद देखा है उसे, कितना बदतमीज और सेल्फिश इंसान है वो। दूसरों की फिक्र तक नहीं है उसे, तो क्यों जाना है तुम्हें उसके दूसरों साथ? से तुम्हारा मतलब मिश्री से ही है ना? मुझे इंसान की पहचान है, या फिर कहूं कि अब हो गई है, और मैं अपनी फिक्र खुद कर सकती हूँ। और वैसे भी वो बुरा इंसान नहीं है, वो सच कहता है, इसलिए उसकी बातें कड़वी लगती है। और वैसे भी आजकल चाशनी में डूबे हुए झूठ से कड़वा सच ज्यादा पसंद है मुझे। प्लीज सुप्रिया बुआ, सही और सच का साथ दीजिए। और याद रखिए, जलती हुई मोमबत्ती को भी आखिर में पता चलता है कि उसे उसी धागे ने जलाया है जिसे वो अपने सीने से छुपाए रखी थी। प्लीज सुप्रिया बुआ, सच कहिए। मिश्री बस, बहुत हो गया, अब तुम जाओ यहाँ से। बुआ से सच से मुंह मत मोड़िए, हिम्मत कीजिए और कहिए हमें। मिश्री बस, अब तुम जाओ यहाँ से। सुप्रिया बुआ, सुप्रिया बुआ, आप ठीक तो है? एक मिनट। सुप्रिया, अरे कैसे हुआ ये सब? हटो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। जो आज तक तुमने मुझे महसूस कराया है राघव, वो तुम्हें भी महसूस होगा। जिस दर्द से, जिस तड़प से मैं गुजरी हूं, तुम भी गुजरोगे। हेलो, क्या? मैं अभी आ रहा हूँ। सर, रेस्टोरेंट वाले पूछ रहे थे कि जो स्पेशल मेन्यू आपने बनवाया था डिनर के लिए, उस खाने का क्या करना है, क्योंकि रेस्टोरेंट क्लोज करने का टाइम हो रहा है और अभी तक कोई आया नहीं है। सर सॉरी, मैं नहीं आ सकती। वो नहीं आ रही। सर, उस लड़की ने आपको मना कर दिया? आज ना बोली है, लेकिन बहुत जल्द खुद हाँ बोलेगी। मेरा जादू एक नशे की तरह धीरे धीरे चढ़ता है, उसमें भी चढ़ जाएगा। आई एम सॉरी सर, पर वो लड़की आपको इतनी पसंद आ गई कि आप अब भी उससे मिलना चाहते हैं? पसंद नहीं है, वो मेरा एक मकसद है जो आज से नहीं, बहुत पहले से है। और मुझे जो चाहिए वो तब हासिल होगा जब वानी राघव त्रिवेदी मेरी हो जाएगी। सॉरी सर, वो मैंने देखा नहीं, आप अकेले खाने वाले। मैं अकेला नहीं खाऊंगा। तुमने कभी यहाँ पे खाना खाया है? क्या सर? मुझे पता नहीं खाया होगा, बहुत महंगा है। तुम्हारी 3 महीने की सैलरी से ज्यादा है ये। दूसरी प्लेट रखो। कोई आने वाला है सर? वो ऑलरेडी आ चुका है। बैठो, डिनर करो मेरे साथ। क्या सर? बैठो। घबराने की कोई बात नहीं है, ये ठीक है और बच्चा भी ठीक है। कुछ टेस्ट लिखे हैं मैंने सेफ्टी के लिए, कल करवा लीजिएगा। अच्छा हुआ ये पर्दा था बीच में और इन्होंने इसे पकड़ लिया, वरना बच्चे को कुछ भी हो सकता था। राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू। हे भगवान, कितने खुश थे हम, कितने सालों बाद हमारी जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आई। पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पता नहीं किसकी नजर लगी है हमें। ये मिश्री थी ना इसके साथ, जरूर इसी ने धक्का दिया होगा। क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमारे साथ में? अरे क्यों हमारी खुशियों के पीछे पड़ी हो?
क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? और अगर बिगाड़ा है तो हमें सजा दो, हमारे बच्चे को नहीं। सुप्रिया, अब कैसे लग रहे हैं? बुआ, आप ठीक हो? कैसे हुआ ये सब? वो बल्कि हम तो आपको बचाने आए थे। हम झूठ क्यों कह रही है? अरे शर्म ना आ रही तो है? हालत ना देख रही बाकी जे हालत में जा झूठ बोलेगी। दादी जी हम झूठ क्यों कहेंगे? हम तो सच कह रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अरे मतलब हमारी बेटी झूठ बोल रही, हम झूठ बोल रहे? और दादी जी हम सच कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चल तू जबान मत लड़ा मुझसे। दादी जी ऐसा मत कहिए, हमने कुछ नहीं किया है। हद में रहो अपनी, तमीज मत भूलो। रोक क्यों हो गए हो राघव? लगा थप्पड़ जाए तभी अक्ल आएगी जाए। हम लोगों की खुशियां बर्दाश्त ना होती हैं, तभी तो हमसे छीनने में लगी हुई है। पर जे पता कि सुप्रिया के साथ ऐसे व्यवहार क्यों किया तूने? क्यों किया पूछ रही हो? हमें भी दुख है जो सुप्रिया बुआ के साथ हुआ, पर उनके असली गुनहगार हम नहीं है, रंजीत फूफा जी है। ये उनके ऊपर जुल्म करते हैं, और ये बात खुद सुप्रिया बुआ जानती है। अपनी बकवास फिर से शुरू मत करो। तुम जैसा रंजीत फूफा जी के बारे में सोचती हो वैसे नहीं है। एक ही बात को कब से पकड़ कर बैठी हो तुम। कुछ नहीं है ऐसा, समझ में आ रहा है तुम्हें? अब मैंने क्या किया? मैं घर का दामाद हूँ, निकम्मा हूँ, निठल्ला हूँ। तो इन सब के अलावा अब मुझे ये भी सुनना पड़ेगा कि मैं पत्नी पर जुल्म करने वाला हैवान हूँ। ना ना दामाद जी, ऐसा कोई ना सोचता आपके बारे में। अरे आप जा की बातों पे ध्यान मत दो। कैसे ध्यान ना दूं? इसने चुभने वाली बात कही है। सुप्रिया, तुम मेरी कसम खा के खाओ और सच बताओ, क्या मैं तुम्हारे ऊपर जुल्म करता हूं? हाँ सुप्रिया बुआ, आप डरिए मत और सच कहिए। आप अकेली नहीं है, हम सब हैं आपके साथ। हाँ सुप्रिया, बताओ सबको सच। क्या मैं तुम पर जुल्म करने वाला हैवान पति हूं? क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत किया है? नहीं। सुन लिया आप सबने? अरे मैं इस प्रिया का अपने से ज्यादा ख्याल रखता हूं, और अब तो इसमें नन्ही सी जान पल रही है। पापा बनने वाला हूं मैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, लेकिन ये लड़की मेरे ऊपर गंदा घिनौना इल्जाम लगा रही है। अब और नहीं रह सकता मैं इस घर में, नहीं रह सकता। अरे नाना दामाद जी ऐसा। अरे राघव तू समझा? फूफा जी आप ऐसा मत कीजिए। राघव मुझे जाने दो। फूफा जी शांत। राघव तुम मुझे हर बार रोक लेते हो, मुझे जाने दो। प्लीज रुक जाइए आप। राघव अभी क्या कहना और क्या सुनना बाकी रह गया है? प्लीज शांत। घर के दामाद की कोई भी इंसल्ट करेगा मैं नहीं सहन कर पाऊंगा। कोई नहीं राघव, मैं नहीं सहन कर पाऊंगा। फूफा जी प्लीज 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 शांत हो जाइए। अगर आपको बुरा लगा है ना, मैं बिश्री की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, मैं जा रहा हूं। रुक जाइए दामाद जी, आप तो जा घर के बेटे ही हो। और बल्कि दामाद तो बेटे से बढ़ के होवे। देखो दामाद जी, अगर आपको बुरा लगा है तो मैं जाम मिस्री की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं माँ जी, आप माफी मत मांगिए। आप सब घर के बड़े, आप माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। मुझे आपसे माफी नहीं चाहिए। माफी तो उसको मांगनी चाहिए
जिसने मुझ पर घिनौना इल्जाम लगाया है, लेकिन उसके कान पर जू तक नहीं रेंगती है माँ जी। सुन रही है? माफी मांग दामाद जीते। सुना नहीं तुमने? माफी मांगो फूफा जी से, माफी मांगो। मैंने कहा माफी मांगो। हम माफी नहीं मांगेंगे। ये आज अगर हमने इनके सामने हाथ जोड़ दिए, तुम दोबारा खुद की शक्ल नहीं देख पाएंगे। माफी गलती करने के लिए मांगी जाती है, ना कि किसी की गलती बताने के लिए। और अगर आप सबके लिए हम गुनहगार हैं, तो अपने फैसले में हमारे लिए सजा भी लिख दीजिएगा, हमें वो भी मंजूर होगी। मैं जानती हूँ मुझे तुम मेरा और मेरे बच्चे का हमेशा से भला चाहती, पर मैं मजबूर नहीं दे सकती तुम्हारा साथ।